क्वेश्चन नंबर 5 हमको देखो क्या बोला है कि एक हमारे पास क्या है बर्तन है, ठीक, जो सिलेंड्रिकल है, इसमें हमने आइसक्रीम डाली हुई है, ठीक है, जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर है। और हमारे पास कौन है जिसकी, ठीक है, डायमेंशन हमको बताई हुई है, डायमीटर इसका 6 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर है। तो क्या बोल रहे हैं कि कितने कोण को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें से आइसक्रीम निकाल के, ठीक है। नहीं तो हमको नंबर ऑफ कोन्स ही बताने हैं यहाँ पे, ठीक है, समझा गया ना। तो सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे डायमीटर लिखेंगे, ठीक है। सोल्यूशन में हमको क्या करना है, डायमीटर लिखना है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जिसको हम डी से नोट करेंगे, जो कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, समझा गया नहीं। उसके बाद फिर देखो रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसको हम स्मॉलर आर से नोट करेंगे, ठीक है, जो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि डायमीटर का ही हाफ होता है, ठीक। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितने आगे वेज, जो कितने हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद हमको देखो क्या करना है, डायमीटर ऑफ कोन लिखना है, ठीक। तो डायमीटर ऑफ कोन, ठीक है, तो जो कितना है 6 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कोन चलो लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो कितना आ गया जी 3 सेंटीमीटर, है। उसके बाद रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, क्योंकि इसमें हेमिस्फीयर भी है ना, तो वो भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। ऑफ हाइट, तो हाइट ऑफ कोन, ठीक है, जो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, समझ आ गया ना। तो इसमें देखो हमको करना क्या है, ठीक है, नहीं तो ठीक है ना। तो देखो क्या होगा जहाँ पे, ठीक है, जो नंबरिंग होगी ना आइसक्रीम की, ठीक है, जो फिल की जाएगी, ठीक है, उसको हम एंड से नोट करेंगे, ठीक है, समझाया है ना। तो जहाँ पर देखो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ठीक, इन कंटेनर, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, ठीक है ना, तो किसके ऊपर आएगा देखो, ठीक। तो जो सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना, तो जाने कि क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद एन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिखना है हमको, और प्लस कर देना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। तो यही तो हमको बताना था, ठीक, समझा कि यही तो बताना है नहीं कि कितने आइसक्रीम, ठीक है, कितने कोण हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं इस आइसक्रीम से, ठीक है, जो उस बर्तन में डाली गई है, ठीक, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच चलो लिख देते हैं इसकी वैल्यू, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 6 × 6 × 15, ठीक। उसके बाद हमने लिख दिया एन, तो जहाँ पर देखो क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कितना होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच प्लस आगे क्या आ रहा है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी है ना यहाँ पे, ठीक, वही लिखना है हमको, ठीक। तो ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, समझ आ गया नहीं। तो इसको चलो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है।
चलो सेम लिख देते हैं, ठीक है। 22/7 मल्टीप्लाई, जहाँ पर देखो कितना आ गया 6 × 6 × 15, ठीक है। उसके बाद n जहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ठीक है 1/3 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, तो रेडियस क्या है, ठीक है कोण का, ठीक है तो 3 है वो, ठीक 2 बार लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई हाइट कितनी है यहाँ पे 12। उसके बाद फिर देखो 2/3 पाई की वैल्यू यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस का क्यूब यानी कि 3 × 3 × 3, ठीक 3 बार लिखा जाएगा जी, ठीक। उसके बाद n की जो वैल्यू होगी, ठीक समझाया नहीं, तो n की वैल्यू देखो कैसे आएगी, ठीक है। नहीं तो देखो जे हम जहाँ पर लिख देंगे, ठीक 22/7 6 × 6 × 15, ठीक और डिवाइड में जे टर्म लिख देंगे, ठीक और इज इक्वल टू n जहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा, ठीक। ठीक है, तो देखो जहाँ पे क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या आया जाए, ठीक है 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई जहाँ पे क्या आ गया 9, 3 × 3 9 यानी कि मल्टीप्लाई 12। फिर इसके बाद कितना आ रहा है यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मुझे जहाँ पे कितना आ गया 27, ठीक जहाँ पे आ गया एंड, तो इनको ही अब हमने सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो 22/7 देखो जहाँ पर है, जे आ गया 22/7, ठीक है ना। चलो इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक। तो n हम जहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक तो जहाँ पर देखो क्या आ रहा है 22/7 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई क्या आ गया 15, ठीक और डिवाइड में देखो क्या क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक जो भी टर्में आ रही हैं उसको हम जहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो इन दोनों टर्मों में देखो कॉमन क्या है, ठीक है ना। तो 22/7, ठीक है तो 22/7 हम एक बार लिखेंगे, ठीक तो जे लिख दिया हमने 22/7। अब जहाँ पर देखो क्या होगा, जे जो 3 है, ठीक है ना, जे जो 3 है, ठीक है ना, क्या होगा 3 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो जहाँ पर देखो क्या बचा, ठीक 22 × 36, ठीक 22 × 36 प्लस आगे देखो क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक तो वो कितना आया 9, है ना, जहाँ से डिवाइड हो गया ना। अब देखो बच क्या रहा है यहाँ पे 2 × 9, ठीक कितना आ गया वो 18, ठीक है। तो ये 22/7 ये 22/7 कैंसिल आउट हुआ, ठीक समझ आ गया ना। अब देखो n की वैल्यू चल रही है, ठीक 36 × 15, ठीक ऐसे रखते हैं यहाँ पे। तो 22 फिर उसके बाद ठीक है ना, तो क्या आ रहा है 22 × 36, ठीक है प्लस का क्या आ गया 18, ठीक है ना, समझाया ना। तो जहाँ पर देखो क्या वैल्यूज़ बनेंगी जी, ठीक अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक तो देखो जहाँ पे क्या आ रहा है 22 नहीं था यहाँ पे, ठीक क्योंकि जो कॉमन ले लिया हमने ना। तो 36 है प्लस 18, ठीक जहाँ पर 22 नहीं आएगा, ठीक तो ये कितना आ रहा है 36 × 15 यानी कि 540 और 36 + 18 कितना होता है, जो होता है 54, ठीक तो कितना आ गया यहाँ पे 1। तो यानी कि जो नंबरिंग हमको चाहिए थी, ठीक
वो कितनी आ रही है 10, ठीक है। तो ठीक है ना, तो 10 कोन्स को हम भर पाएंगे इस कंटेनर के आइसक्रीम से, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है।